और ओपेक प्लस क्या है? पिछले हफ्ते हुई ओपेक प्लस देशों की बैठक में तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया। अगर रिसेशन आएगा तो वापस वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ऑयल डिमांड का स्लम्प आएगा। भारत ने संकेत दे दिए कि यूरोपियन यूनियन और G7 की अपील के बाद भी वो रूस से तेल का आयात जारी रखेगा। उनके पास पूरी दुनिया की तेल की चाबी है। तुर्की ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सऊदी अरब को धमकाना बंद कर दे। तो गाइस, वीडियो में ऑयल और ऑयल इकोनॉमी के बारे में जानने से पहले हम सब पहले ये पूछते हैं कि ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है करीब 23 कंट्रीज का, जिनका इकोनॉमी मेनली चलता है ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो ये सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देते, ये साथ में मीटिंग्स करते हैं और एक ऑयल पॉलिसी डिफाइन करते हैं, जिससे ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल एक्सपोर्ट की क्वांटिटी डिफाइन होती है और इनडायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस डिफाइन होते हैं। तो ये तो हो गया ओपेक और ओपेक प्लस। तो ये ओपेक प्लस का एक अनाउंसमेंट और ऑयल मार्केट में एक इतना बड़ा बवाल। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस अकेला वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन का 80% प्रोड्यूस करता है, यानी एक सिर्फ 23 देशों का समूह करीबन 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास पूरी दुनिया की तेल की चाबी है, इसलिए इनका एक अनाउंसमेंट पूरी ऑयल इकोनॉमी में बवाल ला सकता है। पर अब सवाल आता है कि प्रोडक्शन कट हुआ क्यों? तो प्रोडक्शन कट का ओपेक की तरफ से मेन दो रीजन। तो पहला रीजन है फियर ऑफ रिसेशन। तो इसमें डीप डाइव करने के पहले अगर हम एक ग्राफ पे ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करीबन अगर हम 2020 पे जाए तो 2020 में जब कोविड का पीक टाइम था, तब ऑयल का प्राइस करीबन $12 पर बैरल तक गिर चुका था और ओपेक प्लस में करीबन एक एवरेज ऑयल प्रोडक्शन प्राइस $20 पर बैरल आता है, यानी $8 पर बैरल का लॉस। तो कोई भी देश अपना सामान लॉस में तो बेचना चाहेगी नहीं। तो अभी रिसेशन और 2020 का कोरोना, इसका ये रिलेशन क्या है? अगर रिसेशन आएगा तो वापस वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ऑयल डिमांड का स्लम्प आएगा। वो स्लम्प आते के साथ ही वापस ऑयल का प्राइसेस गिरेंगे। ऑयल के प्राइसेस गिरते क्या होगा? वापस लॉस बुक करने का चांस है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं दिमाग वाला खेल। ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन पहले ही कट कर दो भैया, तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्रोडक्शन तो कट हो चुकी है, डिमांड अगर कम होगा तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस कभी उतने नहीं गिरेंगे। एंड सेकेंड रीजन हो सकता है या है यानी स्ट्रॉन्गर डॉलर। तो दोस्तों, ऑयल एक कमोडिटी है। ऑयल की कमोडिटी की प्राइसेस और डॉलर जनरली ट्रेड ऑफ में रहती है। ट्रेड ऑफ यानी कैसे कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो डॉलर थोड़ा सा वीकन कर जाता है, और अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो कमोडिटी प्राइसेस गिर जाती है। इससे किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी में कोई भी कमोडिटी लगभग एक बैलेंस्ड ट्रेड, एक बैलेंस्ड प्राइस पे रहती है। बट अब डॉलर भी ज्यादा है, डॉलर भी स्ट्रांग है और कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रही है। इससे लोकल करेंसी में कोई भी कमोडिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। इसीलिए ये दूसरा रीजन है प्रोडक्शन कट्स करने का, क्योंकि वापस इसी से रिसेशन आ सकता है। तो ये तो हो गया ओपेक प्लस कट करने का रीजन। अब बिग डैडी यूएसए, जो कि हम सबके कंज्यूमर्स का एक लीडर मान सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों बोलने का कारण तो इन ग्राफ्स में है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यूएसए के इन्फ्लेशन का एक ग्राफ दिया हुआ है, जो कि हाल ही में अब वापस कंट्रोल में आना स्टार्ट हुआ है। और अगर हम यूके और यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स की बात करें तो उनके प्राइसेस कंट्रोल में आना स्टार्ट हुए। अभी कंट्रोल में आते ही जैसे प्रोडक्शन कट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वापस ये प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो यूएसए और यूरोप की गवर्नमेंट्स को ये डर है कि अगर वापस ये प्राइस ऊपर गए तो भैया उनकी कुर्सी छीन जाएगी। और इसी बात का डर, सिंपल सा लॉजिक है। बट अब वो बोल क्या रहे हैं? वो बोल ये रहे हैं कि ओपेक प्लस रशिया की मदद कर रहा है। अब रशिया की मदद किसमें करेगा भैया? रशिया की मदद कर रहा है यूरोप वॉर या यूक्रेन वॉर। ये भैया यूएसए का कॉमन डायलॉग है। कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ करता है या उनके अगेंस्ट चीजें जाती हैं तो वो भैया रशिया, चाइना या उनके दुश्मनों की मदद करता है। तो ये तो हो गया कि भैया ओपेक प्लस ने क्या किया और उस पर यूएसए का क्या रिस्पॉन्स है। अब इससे हमें यानी भारत को
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इंडिया करेंटली रशिया से अपने इंपोर्ट्स को एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा रहा है और प्राइस कैप के अंडर ही ऑयल्स खरीद रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया को अगर ओपेक प्लस के प्राइस ज्यादा बढ़ गए या ऐसा कुछ भी ऑयल मार्केट में हेराफेरी हुई तो इंडिया अपने दूसरे इंपोर्ट ऑप्शंस खुले रख रहा है, ओपन रख रहा है और उनसे ऑयल मंगाते जा रहा है। तो इंडिया के ऑयल प्राइसेस पे उतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इस मूव का देखने को तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस का रीजन क्या है ऑयल कट करने का, यूएसए के क्या स्टेटमेंट्स है और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। धन्यवाद।